उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे लगातार परेशान हैं, बहुत सारी और भर्तियों पर भी ध्यान देने लगे हैं। ग्रुप डी को देख करके उन्हें खुशी हो रही है, आगे दिल्ली पुलिस का कैलेंडर देख के भी उन्हें खुशी है, बट अपने कांस्टेबल को भूले हुए हैं। जबकि मैं पहले से भी कह चुका हूं कि भाई आरपीएफ कांस्टेबल में आपके लिए पद भले ही 4200 हैं, लेकिन आपको 42,000 में आना है, क्योंकि 42,000 हैं आपके क्या फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और फिजिकल के लिए जो बुलाए जाते हैं, फिजिकल बड़े अचानक से आता है, 10 में से एक बच्चा पास नहीं होता, यानी 100 में से जो पास होने का रेशो आता है वो 6 बच्चों का आता है। अगर ये केवल 10 गुना बुलाएंगे तो समझ लीजिए कि जो भी बच्चा 42,000 में आएगा, 4200 बच्चे मतलब फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ 42,000 में आना है, तो वैकेंसी 4200 देखो ही मत, 42,000 देखिए, ठीक है। तो देखने का नजरिया बदलिए, बाकी चीजें वही हैं जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो अब तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता 4200 को मैं 42,000 कर दूं। पर अगर इस नजरिए से देखोगे कि हाँ 42,000 में आना, बात भी सही है कि जो फिजिकल मार देगा वो नौकरी उसकी पक्की है, क्योंकि दूसरी मेरिट लिखने लगाने के लिए इन्होंने खुद लिखा है कि अगर बच्चे कम पढ़ेंगे हम दूसरी मेरिट लगा देंगे, पर ज्यादा का फिजिकल नहीं कराएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इन्हें मेरिट तो लगानी पड़ेगी, तो जो 42,000 में फिजिकल मार देगा उसका तो नंबर आना ही है। तो आपका ध्येय क्या हो गया कि भैया मुझे 42,000 में आना है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बताऊं बच्चों कि आज क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सबको मालूम है कि स्टेटस आए हैं। अब स्टेटस आ गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही है कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, सिटी में किस सिटी में मेरा एग्जाम होगा और किस डेट में, मतलब कब से एग्जाम होने हैं। तो अगर स्टेटस आया है तो इससे एक आइडिया तो लगाया ही जा सकता है कि एग्जाम नजदीकी है। तो इसका आइडिया सबसे अच्छा कौन दे सकता है? आरपीएफ एसआई में कितने दिन पहले आया था? भाई आरपीएफ की तुलना आरपीएफ से ही करो। तो आरपीएफ एसआई में स्टेटस कितने दिन पहले आ गया था, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। तो बच्चों जैसे ही आरपीएफ एसआई का स्टेटस है, आरपीएफ एसआई ये स्टेटस आया था, स्टेटस का ये लेटर है, हालांकि अभी कांस्टेबल का लेटर भी इशू नहीं हुआ, पर ये स्टेटस के लिए लेटर जारी हुआ था किसमें? आरपीएफ एसआई में। तो वहां 30 सितंबर को ये स्टेटस आया था और एग्जाम कब हुआ? एग्जाम हुआ 2 दिसंबर को। एग्जाम हुआ 2 दिसंबर, यानी एक आइडिया लगाया जा सकता है मोटा मोटा कि अगर स्टेटस आ गया हो तो एग्जाम से लगभग 2 महीने का समय। कितने दिन है? 2 महीने 3 दिन का समय, यानी जिस दिन स्टेटस आया उससे एग्जाम 2 महीने 3 दिन बाद हो गया था। तो अगर मैं आज से 2 महीने 3 दिन लगाऊं तो 20 मार्च बैठता है। तो भाई अगर इस लिहाज से भी चला, हो सकता है इसमें देरी हुई हो, सवेरी हुई हो, हमें नहीं पता कि इसमें क्या क्या रीजन रहे होंगे, पर इतना पक्का है कि 2 महीने के आसपास के समय में स्टेटस आने के बाद एग्जाम हो जाता है। और वो आरपीएफ का, ये नहीं मैं इसकी तुलना एनटीपीसी से करूं, ग्रुप डी से करूं, उससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। या मैं जेई से करूं या मैं और किसी से मैं तुलना करूं, तो मैंने तुलना करी है आरपीएफ एसआई से ही। तो उसकी तो मैं कांस्टेबल की तो कर सकता हूं ना एसआई से तुलना, एसआई का एग्जाम भी हो गया है। चलिए तो अब इसके लिए मैं साफ साफ अगर बोलूं कि भाई अगर स्टेटस आज की डेट में आ रहा है, यानी 17 जनवरी को अगर स्टेटस जारी हुआ है, तो इससे 2 महीने 3 दिन बिल्कुल एसआई वाले भी जोड़ दूं तो ये 20 मार्च के आसपास एग्जाम बैठता है। यानी जो अब एग्जाम है, और ये इसको बहुत पहले से आंकड़े लगाए जा रहे थे कि एग्जाम 20 मार्च के आसपास, ये देखिए कोई सटीक आइडिया नहीं है, पर ये आइडिया किसी से तो लगाएंगे ना, क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में जाएगा कुछ ना कुछ। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि भाई ये ऑफिशियल लेटर नहीं था, पर ये इंटरनल लेटर चला था रेलवे में इन 4208 वैकेंसीज के लिए। पहले इनका 8 जनवरी के आसपास से था इसको मन कराने का, लेकिन चूंकि कुछ डेट जनवरी में जा रही थी और कुछ डेट मार्च में जा रही थी, बीच में पड़ रहा था एसएससी जीडी का एग्जाम, तो उस वजह से हो सकता है प्रपोजल रिजेक्ट हुआ हो। तो अब जीडी पहले होगा, क्योंकि एक ही कंपनी एग्जाम करा रही है, तो वो जीडी को बचाएगी, क्योंकि उसके पास उतने रिसोर्सेज हो सकता है ना हो एग्जाम कराने के, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है जीडी भी और आरपीएफ एसआई भी। ऑब्वियसली 25-30 लाख फॉर्म होंगे, तो बड़ा एग्जाम तो हो ही गया। तो 27 जनवरी अगर हम देखें, भाई ये 27 जनवरी के बाद 3 मार्च था, यानी कोई फरवरी में एग्जाम नहीं था, तो अब फरवरी पूरा स्किप कर दो। अब ये मार्च में ही मैंने बोला था संभावना है आपके, अक्सर ये मार्च के बजाय अप्रैल में भी तो हो सकता है। अगर मैं मार्च के बजाय अप्रैल वगैरह में देखूं तो आप देखो फिर अप्रैल मई जून में रेगुलर एग्जाम है और एसएससी के कैलेंडर में भी है यहाँ एग्जाम, तो फिर आगे चांस नहीं है। तो मार्च खाली है क्या इनके पास? हाँ, मार्च में एक और एग्जाम है पैरामेडिकल कैटेगरी का, वो मार्च में ही होकर रहेगा, तो वो कोई बड़ा नहीं है, उसमें बहुत कम फॉर्म होते हैं, 2-4 लाख फॉर्म होंगे, उनको ये बड़ा आसानी से एग्जाम करा देंगे उसके साथ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां से जो समीकरण बन रहे थे वो मार्च के ही बन रहे थे, और अब स्टेटस जारी करके इस बात पे और मोहर लग चुकी है कि एग्जाम मार्च में ही होगा, ठीक है। चलिए अब बच्चे